नाजरीन, खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। फास्ट 96 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आज टीम ने अमनाबाद इस्लामी हाई स्कूल का नंबर 2 में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें निसार अहमद अवान साहिब की अलविदाई रस्म हुई। निसार साहिब को सीनियर हेडमास्टर से प्रिंसिपल की पोस्ट पर प्रमोशन मिली है और आज ही के दिन निसार साहिब बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन हुए। निसार साहिब के साबका स्कूल के स्टाफ रन ने प्रिंसिपल साहिब को पूरे एजाज और प्रोटोकॉल के साथ अलविदा किया। तकरीब में मेहमान गरामी ने खुसूसी शिरकत फरमाई, जिसमें मुश्ताक भट्टी साहिब साबका DPI पंजाब, मोहम्मद शफीक अवान रिटायर्ड डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, काजी मोहम्मद अयूब साबका CEO एजुकेशन, मोहम्मद माजिद प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वाहिंडो, जुल्फिकार अली प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल टला वाली, फैज़ अहमद पिंडर साबका डायरेक्टर एजुकेशन गुजरावाला, डॉक्टर जवाद हैदर शराजी डायरेक्टर गुजरावाला डिवीजन, सिद्दीक लीडर साबका सीनियर हेडमास्टर इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 2, मलिक खुर्शीद खान साबका चेयरमैन अहमदाबाद, मोहम्मद सिद्दीक अला साहब वाइस चेयरमैन अमनाबाद, मलिक खालिद जावेद अवान CEO एजुकेशन गुजरावाला, हाजी अब्दुल हमीद कामूकी मलिक आफ्ताब RCIOU गुजरावाला, डॉक्टर मुमताज़ अवान साहिब का कंट्रोलर गुजरावाला रिपोर्ट ऑफिस, इम्तियाज़ अहमद पिंडर प्रिंसिपल GHSS रूप का क्लर्क एसोसिएशन, नदीम खोकर साहिब, जिशान अहमद राना मखसूस समाजी शख्सियत, मलिक हबीब जियाउल्लाह सुहेल साबका प्रिंसिपल GHS कामों की, सूफी अब्दुर्रहमान शाह साहब, अली मेहरान पिंडर साहिब, बो अरफान साहिब, हाफिज अफजाल भट्ट एडवोकेट मीडिया कोऑर्डिनेटर गुजरावाला, खुसूसी इंतजाम मोहम्मद अनवर साहिब एडिशनल हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लामिया नंबर 2 शामिल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने उनकी सर्विस में उनको ये मौका फराहम किया कि वो सीनियर हेडमास्टर से प्रिंसिपल बन गए। ये बहुत अरसे से परमिशन रुकी हुई थी। 13 साल के बाद जब हम 13 साल पहले जब हम सिलेक्ट हुए थे, उस वक्त ये तवक्को की जा रही थी कि इंशाअल्लाह हम जो लोग हैं वो इस वक्त 20 में होंगे। बहरहाल मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक इनकी खिदमत का ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर कम्युनिटी किसी बंदे पर एतमाद करती है तो ये इनका किरदार होता है, ये इनका रोल होता है, ये इनके लिए नीति होती है। और रिजल्ट्स के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है तो माशाल्लाह वाकई ही इनकी मौजूदगी में वो रिजल्ट्स जो कि कभी हिंदू स्कूल मोदी स्कूल के नाम से मशहूर हुआ करता था, उस स्कूल को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में मोहतरम निसार अहमद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। और ये बात सिर्फ कहने से नहीं होती, ये अमल से होती है। क्योंकि इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये आपकी अपनी फितरत में इनका नूरी है नज़र।
इस्तेमाल हुआ करते हैं। मैंने अपनी ये जो तदरीसी तजर्बा है इसमें 4 हेडमास्टर साहबान के साथ काम किया। तमाम ने इस इदारे की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा किया। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक नितर साहब के साथ भी मैंने काम किया, उन्होंने भी इस इदारे को तरक्की की तरफ गामजन किया। अदर साहब साइंस टीचर भी रहे, हेडमास्टर। जनाब प्रिंसिपल साहब, मैंने तो आज ही कहना ना प्रिंसिपल साहब, चौधरी रमान साहब, तालीमी अफसरान जो भी यहाँ तक मौजूद हैं, तलबा, सादात, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चौधरी रमान साहब को उनको 19वां ग्रेड मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे बढ़कर उनकी तालीमी खिदमात जो है इस कस्बा के लिए, इस इलाका के लिए तकरीबन 25% बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब रिसालत ईमान साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मेरे अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन खुशी का दिन। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो नहायत रहने वाला है, मैं आज इस इदारे में अपने तजर्बा की रोशनी में कुछ बातें करना चाहता हूँ कि जो इस इदारे में तरक्की के लिए जो है मराहिल तय किए हैं वो आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये इदारा मराहिल को तय करके आज इस पोजीशन पर पहुंचा है, वो भी तमाम शख्सियात जो हमारे अहमदाबाद गिरदोनवा की बहुत ही अहम शख्सियात जो है वो यहाँ पे हाजिर हुई हैं। मैं उनका भी तहे दिल से मशहूर हूँ। ये हर लम्हा जो है हमारे साथ तामुल के लिए पेश रहे, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारी इज्जत अफजाई में। तो बहुत करने वाली है, लेकिन दोस्तों को पता है कि मैं घंटों बोल जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज उससे बोला नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि जितना भी बोला जाए, क्योंकि मैं यहाँ जो मेरे 25 साल गुजरे हैं वो एक पल मुझे याद है। पहले दिन से आज तक किसी अदारे में अगर चंद साल का बुला दें तो वो बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरा। तो जाहिर है कि मेरे जो इस वक्त जज्बात हैं वो आप नहीं समझ सकते कि मैं किस कंडीशन में हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि खुशी और गम का इंतजार, ठीक है, प्रमोशन की खुशी होती है, लेकिन इस वक्त मेरे सामने प्रमोशन नहीं है। इस वक्त यही है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभी बाप साहब ने कहा कि साबक हेडमास्टर, मैं आपके लिए साबक कभी नहीं हूँगा इंशाअल्लाह। मेरे दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे और मेरे घर के दरवाजे, मेरे स्कूल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। जिस तरह ये बातें होती नहीं कि ये काम हुए कि मतलब तरक्की की, ठीक है, सारे इदारे करते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है।
ये अल्लाह का फजल है या मेरी टीम की मेहनत है। अल्लाह ताला ने मुझे जो टीम दी थी, ये मेरे साथी, मुझे इन पर फख्र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त जनाब सीनियर हेडमास्टर साहब जो BS 18 में इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 2 जो कि एमनाबाद का हाई स्कूल है उसमें अपनी खिदमत दे रहे थे। तो आज उनकी प्रमोशन हुई है और वो 19 स्केल में बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 एमनाबाद तैनात हो चुके हैं। तो उनको प्रमोशन की मुबारकबाद देने के लिए हाज़रीन की और उनके दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। तो निसार साहब से पूछते हैं कि आपने इस स्कूल को बतौर हेडमास्टर, सीनियर हेडमास्टर 14 साल और बतौर टीचर भी एक अच्छा खासा अरसा दिया, तकरीबन 25 साल आप इस स्कूल की खिदमत करते रहे हैं। तो इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़िंदगी के 25 साल इस स्कूल में गुजरे हैं और 14.5 साल मैं बतौर सीनियर हेडमास्टर मैंने काम किया है। मैं इसकी दरो दीवार से मेरी यादें वाबस्ता हैं, इसके पौधों से, इसके कमरों से, हर चीज़ मुझे नज़र आ रही है, हर चीज़ मुझे फील हो रही है कि मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरा दिल रंजीदा है, मैं उदास हूँ। और अगरचे ये कहते हैं कि खुशी और गमी, तो मैं समझता हूँ गमी ज़्यादा है, खुशी कम है। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि उसने ये प्रमोशन दी है और मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि मैं इसी शहर के दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैंने जिस तरह यहाँ लगन से, मेहनत से काम किया, अपनी टीम की मदद से मैंने यहाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी मैं दोस्तों से भी यही कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं वहाँ जाकर भी यही काम इसी तरीके से जो कि मेरी सर्विस बाकी बचती है तो इसमें मैं कुछ ना कुछ उस अदारे के लिए करूं, उसकी बेहतरी के लिए करूं। क्योंकि इस वक्त जो उसकी कंडीशन है वो फिर वही हिसाब है कि जिस तरह मैं जब यहाँ आया था तो ये बिल्कुल खस्ता हाल अदारा था, रिज़ल्ट के एतबार से भी, बिल्डिंग के एतबार से, हर मामले में यहाँ कोई हरियाली नहीं थी। अब ये देखें कि किस कदर सरसब्ज़ व शदाब है। और इंशाअल्लाह अगर दोस्तों का तावन साथ रहा, अल्लाह ताला की मदद शामिल हार रही तो इंशाअल्लाह उस अदारे को भी इसी तरह परवान चढ़ाएँगे और मिल के इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसकी बेहतरी के लिए और बच्चों की तलीम व तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो देंगे ताकि हमारी आइंदा वाली आने वाली नस्ल जो बेहतरीन कौम के तौर पर सामने आए। इस स्कूल के दरो दीवार आपको याद आएंगे तो उस वक्त क्या करेंगे, क्या सोचेंगे आप? मैं दरो दीवार तो मैं कहता हूँ कि भूल ही नहीं सकता। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात इस स्कूल के साथ वाबस्ता हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल इस स्कूल को दिए हैं और इस स्कूल से मेरा रिज़्क़ वाबस्ता रहा है। इसने यहाँ मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है। मैं ये कहूँगा कि जितनी इज़्ज़त मुझे यहाँ मिली है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे स्टाफ ने, इस लोकेलिटी ने, लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। तो ये सारा अल्लाह का फ़ज़ल है और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा
तो अल्लाह ताला इज़्ज़त बख्शेगा और अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। आपने कम अज़ कम जो है ना वो 25 साल यहाँ पर खिदमत की है, तो नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक तकरीबन 2 बैच स्टूडेंट्स के गुजरे होंगे, याद आएंगे आपको? हाँ जी, मुझे याद है मेरे यहाँ के यहाँ पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े आला ओहदों पर पहुँचे हुए हैं और बड़े अभी तक वो याद करते हैं, वो आते हैं, डॉक्टर हैं यहाँ के पढ़े हुए, इंजीनियर हैं, पायलट हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि यही एक खुशी होती है कि देखें जी हमारे स्टूडेंट जो हैं, हमारे अदारे के पढ़े हुए लोग आला ओहदों पर पहुँचे हुए हैं, तो इससे बढ़कर और खुशी का और उसका सिला यही सिला है कि वो कामयाब हुए हैं। उनकी कामयाबी पे हमें खुशी होती है। स्टाफ भी याद आएगा आपको? बहुत याद आएगा स्टाफ को। मैंने कहा हुआ है कि मैं इनको हमेशा याद रहूँगा। मैंने अपनी तकरीर में भी ये कहा था, अपने स्टाफ से मैं कहता हूँ कि मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ और इंशाअल्लाह मैं इनका हमेशा इनके लिए मैं अपनी मेरे दरवाज़े, मेरे दिल के दरवाज़े खुले रहेंगे और मैं इनकी कदर करता हूँ। जिस तरह इन्होंने मेरे साथ तावन किया है, जिस तरह इन्होंने मेरा साथ मिलकर काम किया है, अपनी अचीवमेंट हासिल करने के लिए, अपने गोल्स हासिल करने के लिए, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने के लिए इन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया है। इसलिए मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, ताकि ये और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी इसी लगन के साथ, इसी जज्बे के साथ अपने मिशन को जारी रखेंगे। ये इसी स्कूल के जो साइंस टीचर है हाफिज़ अफजाल भट्ट साहब जो है, उनसे हमने अक्सर सुना था वो आपके बहुत ज़्यादा गर्विदा हैं और आपसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं। स्टाफ सारे ही आपका गर्विदा है। कौन सी बात है आप में कि आप स्टाफ को इतना अट्रैक्ट कर लेते हैं? ये है कि मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। यहाँ मैंने इनके साथ कोई ऐसा बॉस या सबॉर्डिनेट वाला रवैया नहीं रखा। हम एक फैमिली की तरह रहे हैं। ये 14.5 साल हम फैमिली की तरह रहे हैं और एक फैमिली के मेंबरान जिस तरह एक फैमिली के मेंबर होते हैं, हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, एक दूसरे की दुख को महसूस करते हैं। किसी को अगर कोई तकलीफ़ है तो ये हमारा सारा स्टाफ उसको फील करता है और उसको कोशिश करता है कि किसी की तकलीफ़ को उसको दूर किया जाए। हम सब मिल के रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप अपनी तकरीर में बात कर रहे थे कि इस स्कूल के जो पौधे हैं आपके हाथों से लगे हैं और वो जवान हो गए हैं, तो तालब इल्म भी पौधे ही हैं एक तरह के, तो आप याद करेंगे उनको? बिल्कुल याद है, उनको कोई नहीं भूलता। उनकी शक्लें याद हैं, उनके जहाँ जहाँ से वो आते थे, जैसा जो जो उनके साथ इंटरेक्शन रहा है वो याद है। तो इस स्कूल में पौधे क्या, बच्चे, दरख्त, दीवारें, ग्राउंड, घास, हर चीज़ जो है मेरे हाथों से लगी हुई है। हाथों से मैंने उनको संवारा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ऐसे ही रहेंगे। मेरी टीम इसको इसी तरह इसको आगे बढ़ेगी, इससे पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने सुना हुआ था कि जो है ना टीचर भी एक तरह का तालब इल्म होता है, सारी ज़िंदगी तालब इल्म ही रहता है, सीखता रहता है। तो मुझे वो अपना वक्त याद आ गया जब हमारी पार्टी थी 10th क्लास की फेयरवेल पार्टी थी, तो मुझे वो दिन याद आ गया। मेरे आंसू सिर्फ नज़र नहीं आ रहे लेकिन मेरे अंदर मौजूद हैं, तो वो चीज़ मैंने आप में भी महसूस की है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सारी तकरीर में आपने शायद देखा होगा कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक के रखे, पर नहीं रोक रखे। के लिए मेरा यही पैगाम है कि जिस तरह हम मिल के रहते हैं, इत्तेफाक के साथ, बरकत के साथ, इसी तरह रहेंगे। अगर किसी अदारे में नफाक आ जाए, इत्तेफाक ना रहे अदारे, क्या इससे तो ममलकतें तबाह हो जाती हैं। तो मैं इनको यही कहूँगा कि इत्तेफाक के साथ, सलूक के साथ रहें, ताकि ये आपका इत्तेफाक इस तरह रहे तो ये अदारा इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। ये जितनी तरक्की करेगा मुझे इससे खुशी होती रहेगी, मुझे इनकी तरफ से अच्छी खबर आएगी तो मैं खुश हूँगा। जी, मुल्क पाकिस्तान और इस इलाके के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुल्क पाकिस्तान और इलाके के अवाम को मेरा ये पैगाम है कि मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। हम असातिज़ा अगर अच्छी कौम बनाएंगे, अच्छी बच्चों की तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली नस्ल और आइंदा आने वाला वक्त हमारा अच्छा होगा। ये डिपेंड करता है असातिज़ा पे, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा तबका नहीं है जो किसी कौम को बिगाड़ सके या बना सके। सिर्फ 2 तबकात हैं, एक टीचर और एक प्रीचर, यानी उस्ताद और उलमा। तो ये अगर अपना किरदार बेहतरीन तरीके से अदा करें, बेहतरीन कौम पैदा करें, बेहतरीन तरबियत करें बच्चों की, तो मुल्क जो है वह तरक्की करेगा। मुल्क पे हम फ़ख्र करेंगे कि हम पाकिस्तानी कौम हैं।
अक्सर ये बात सुनने में आती है कि लोग कहते हैं इस मुल्क ने हमें क्या दिया है, तो ये इमेज टीचर एक बेहतर कर सकता है कि स्टूडेंट बाहर ना जाए, तो वो किस तरह इस मुल्क में रहकर इसकी तरक्की में हिस्सा लेंगे। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, किसी मीटिंग में भी ये कहता हूँ, अपनी ट्रेनिंग में मैंने ये कहा था। वो कहते हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। मैं कहता हूँ कि इस मुल्क ने ही हमें सब कुछ दिया। मैं अक्सर मैंने बारहा बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग में ये बात की है कि अगर ये मुल्क नहीं होता ना, तो मैं कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आज मैं 19 स्केल पे बैठा हूँ, मैं उनकी गाड़ियों के शीशे साफ़ कर रहा होता। ये पोजीशन होती कि जिनके पास हम उनके रहम व करम पे होते, तो मैं इस सीट पे कम से कम मैं नहीं होता, बल्कि कोई भी नहीं होता इस तरह के। तो यहाँ जो हमने इस मुल्क ने दिया है, कोई और मुल्क किसी को नहीं दे सकता। और जो अब बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाके अगर हकीकत देखें, इनका देखें वहाँ सूरत हाल क्या है, वहाँ जाके ये होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। अपने मुल्क की में इज़्ज़त की जो कमाई है वो छोड़ के जा रहे हैं। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क को तरजीह दें और मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। ये सर का पैगाम था, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो सर ने जब आप प्रमोशन पाई है आज BS 19 में बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 एमनाबाद में इनकी प्रमोशन और तैनाती हुई है, तो सर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको, आपके स्टाफ की तरफ से भी और हमारी मीडिया टीम की तरफ से भी, और हाफिज़ अफजाल भट्ट साहब जिन्होंने खुसूसी ये काविश की है, उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया पर इलाके भर में इसी तकरीब का खूब चर्चा हुआ। निसार अवान साहिब बतौर प्रिंसिपल तरक्की पाने पर बहुत खुश थे। निसार साहिब ने अपने जुमला स्टाफ और अफजाल भट्ट एजुकेट का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस तकरीब को बोल देना 2 दिन बख्शी। निसार अवान साहिब ने अपने पुराने स्कूल को दुख भरे अंदाज में खुदा हाफिज बोला। इनका कहना था कि सबके स्कूल का दौरे दीवार तलबा और साथ ही टीचर्स इनको सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। प्रिंसिपल साहिब को बगी में बिठाकर अलविदाई शान और इज्जत अफजाई से अलविदा किया गया। तकरीब के मुकम्मल कोरिज हाफिज अफजाल भट्ट एजुकेट ने की, जो फास्ट 96 न्यूज़ के कोऑर्डिनेटर नाइब है।